बोलते बोलते वो रुक गए, उन्होंने अपनी भाषा को विराम दे दिया, लेकिन मैसेज दे दिया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है, तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही। होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकले। देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। कहा कि भैया देश संविधान से चलेगा। चिराग पासवान का अचानक से हिंदुत्व जग गया है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हलचल जो है वो तेज हो गई है। होली का समय चल रहा है और इस बार होली कुछ खास है क्योंकि होली के साथ जुम्मा भी है, जिसको लेकर बिहार में खासकर राजनीति हो रही है। होली जुम्मा एक साथ है, इसको लेकर खूब राजनीति हो रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इस बीच मामला गर्म तब हो गया जब बीजेपी के एक नेता हैं, विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो एक विवादित बयान दे देते हैं, जिसके बाद तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी राय रख रहे थे। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। तमाम पार्टियां जो है वो अपने अपने हिसाब से तर्क रख रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात देखने को मिली है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, युवा नेता हैं, जो समर्थक हैं काफी पसंद करते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने एक बड़ा रुख दे दिया है इसको। चिराग पासवान का हिंदुत्व जग गया है। देखिए, आपको पता होगा चिराग पासवान एनडीए में है और एनडीए में बीजेपी पार्टी है। बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर एक्टिव दिखती है और वहीं अब चिराग पासवान भी हिंदुत्व को लेकर जो है बयान कर दे रहे हैं और हिंदुत्व को लेकर समर्थन करते दिख रहे हैं। उनका हिंदुत्व जग उठा है, अगर हम सिंपल वे में कहें तो। देखिए, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित झा जी मौजूद है। सर, चिराग पासवान का अचानक से हिंदुत्व जग गया है, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कुछ लगता? नहीं, देखिए राकेश, चिराग पासवान का हिंदुत्व जगह है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अब हिंदू हैं और पूजा पाठ करते हैं। आप देखिए कि आस्था है उनकी जी। अपने धर्म के प्रति, और हमेशा आप देखते होंगे हाथ में धागा भी पहनते हैं, पूजा भी करते हैं, हर त्योहार वो मनाते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ईद नहीं मनाते हैं जी। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म से नफरत करते हैं जी। हमने देखा है स्वर्गीय रामविलास पासवान को कि वो सेकुलर राजनीति किया करते थे। लेकिन अब चूंकि चिराग पासवान का जो बयान है वो थोड़ा मुझे इस ओर कर रहा है जी। कि अब चिराग पासवान को ये पता है जी। कि बीजेपी अगर हमारे साथ है जी। तो मुस्लिम वोट जो मिलता है वो मिलेगा नहीं जी। ठीक है, तो मुस्लिम वोट के लिए उतना जद्दोजहद करना भी नहीं। हाँ, अब देखिए, अब दो बयान उनके देखिए जी। बाबा बागेश्वर को लेके जी। बाबा बागेश्वर बिहार में है और सबको पता है कि बाबा बागेश्वर बिहार में है, चुनावी साल में है, और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का नारा बिहार से दे रहे हैं जी। तो आरजेडी तो यहां तक कह रही है कि भाई जेल भेज देना चाहिए जी। जेडीयू जेल भेजने की बात नहीं कर रही, लेकिन बयान से असहमति जरूर जता रही है जी। लेकिन चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान सहमति नहीं जता रहे हैं। चिराग पासवान ये नहीं कह रहे कि हाँ वाकई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। चिराग पासवान समर्थन तो नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे हैं कि हाँ बाबा बागेश्वर ने सही कहा, लेकिन बाबा बागेश्वर को लताड़ भी नहीं रहे हैं, बाबा बागेश्वर के खिलाफ भी नहीं जा रहे। हाँ, वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये उनकी सोच है, इसमें राजनीतिक पार्टी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। देखिए उनका बयान पहले हम चिराग पासवान को सुना देते हैं कि बाबा बागेश्वर को लेकर चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने हमेशा से अपनी इस इच्छा को जाहिर किया है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहते। जो लोग उनसे सहमत हैं वो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रवचन को सुनते हैं। और एक बहुत बड़ी देश की आबादी है जो उनकी बातों से सहमत होती है। बहरहाल बिना इस विवाद में गए हुए कि वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे, देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। और जो राजनीतिक दल
हर धर्म गुरु की इच्छा होती है कि देश उनके धर्म के आधार पर चले। ऐसे में वो अपनी इच्छा को रखते हैं, उनके अनुयायी उनकी बातों को सुनते, मानते, समझते हैं। ऐसे में मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब ही नहीं है, जब ये बात स्पष्ट है कि देश संविधान के आधार पर चलेगा। तो राकेश देखिए, जो लाइन है, मिडिल लाइन चिराग पासवान ने पकड़ा है, बिल्कुल, कि ना एकदम एक तरफा हिंदुत्व राजनीति की तरफ जाना है, ना एकदम विरोध में बोलना है, ना एकदम ये लगे कि भाई मैं एक ही पक्ष की बात कह रहा हूं जी। क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन है और बीजेपी का ये एजेंडा है। चिराग भी जान रहे हैं कि भाई इसी एजेंडे के साथ तहत बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव में राजनीति करेगी जी। एजेंडा देखिए, बीजेपी का एजेंडा क्या है कि बिहार में जो जात पात की लड़ाई होती थी जी, तो हिंदू में जात पात तो बटेंगे, आरजेडी की तरफ भी जाएंगे, बीजेपी की तरफ भी आएंगे, चिराग की तरफ भी जाएंगे, जेडीयू की तरफ भी जाएंगे, कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे। लेकिन बीजेपी का क्या है कि धर्म पे बांट दो, हिंदू बनाम मुस्लिम कर दो, और बीजेपी यही कर रही है। तो चिराग पासवान ने क्या किया, एक मिड लाइन ले लिया कि ना मुझे एकदम हिंदुत्व राजनीति करना है, ना मुझे तुष्टीकरण की राजनीति करना है, जैसा कि आरजेडी कर रही है। और इसी को लेकर वो आरजेडी को घेर भी रहे हैं और ये पूछ भी रहे हैं चिराग पासवान कि भैया जब आप बाबा बागेश्वर के बयान पे असहमति जता रहे हैं, तो जो लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब सही है, तो उनके बयान पे असहमति क्यों नहीं जता रहे हैं? बिल्कुल। तो चिराग ने मिड लाइन ले लिया है। अब दूसरा बयान आते हैं बचौल साहब। बचौल, हाँ, बिल्कुल जरूरी भी है। और होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकले। रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजख की आग में जलेगा, वो रंग बेचते हैं। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं। अब बचौल ने जो कहा, देखिए भड़काने वाली बात तो कही थी। बिल्कुल, देखिए मेरा अपना मानना है कि बिहार जैसे राज्य में ये सब बातें होनी ही नहीं चाहिए। बिहार जैसे राज्य में हम ये मान के चलते हैं कि अगर इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दीजिए और डिजिटल मीडिया का ये प्रभाव है और ये जो आजकल राजनीति हो रही है उसका प्रभाव है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। हम लोग भी जाते हैं ईद में भाई, बिल्कुल। कौन नहीं जाता है? मैं क्या अपने दोस्त के यहाँ नहीं जाता हूँ क्या ईद में? या मेरे दोस्त होली खेलने मेरे यहाँ नहीं आते हैं क्या? जो मुस्लिम दोस्त बिल्कुल आते हैं। तो ये डिफरेंस डालने की कोशिश तो बचौल ने की जी। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी भर के जिस तरह से कहा कि किसी के बाप का तो अब चिराग पासवान ने बचौल को भी डिफेंड कर दिया जी। कहा कि इंटरप्रेट गलत किया गया था। उन्होंने बचौल के बयान को का खंडन नहीं किया। बिल्कुल, यही इसी बात को लेकर हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान का हिंदू तो कहीं तो नहीं जग गया। हाँ, नहीं देखिए, हिंदू तो नहीं जगह है, ये मिड वे की राजनीति। मिडिल जो देखिए, राजनीति में सब जायज है जी। राजनीति में कहा जाए कि भैया मेरे को जिससे फायदा होगा मैं वो लाइन पकड़ूंगा, हाँ। तो चिराग पासवान भी मान रहे हैं कि भाई बीजेपी तो यही एजेंडा पकड़ेगी जी। जात पात को तोड़ना है। हालांकि टूटेगा नहीं टूटेगा मुझे नहीं पता, और मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं कि बिहार में हिंदू मुसलमान चलने वाला है जी। बिहार में जात पात ही चलेगा। हाँ बिल्कुल, शुरुआत। हाँ, बिहार में जात पात ही शुरू से चलते हैं और आगे भी चलेगा जी। और बाकी जो युवा हैं, जो नौकरी के तलाश में हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं, तो वही चलेगा। धर्म की राजनीति मैं मान के चलता हूं यहाँ पे कम चलेगी। तो बचौल को भी उन्होंने डिफेंड कर दिया, कहा कि भैया देश संविधान से चलेगा। बागेश्वर बाबा वाले में भी बचौल में उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुत्व लाइन सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि इंटरप्रेट इनके बयान को गलत किया गया। हाँ, इंटरप्रेट गलत किया गया। और लालू यादव के लिए पहली बार उन्होंने इतना, लालू यादव को पिता समान बोलते बोलते रुक गए, बाप तक बोलते बोलते वो रुक गए। उन्होंने अपनी भाषा को विराम दे दिया, लेकिन मैसेज दे दिया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो चिराग का वो भी बयान सुनवा देते। बिल्कुल, एक बार देख लीजिए चिराग। तेजस्वी बनाम चिराग, दो विंडो में चला देते हैं, एक तरफ तेजस्वी का बयान, एक तरफ चिराग का बयान। भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? देखिए, ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही घर का ये बिहार है। ये गलत है, ये सारी बातें। देखिए, हर धर्म को और ख़ास तौर पर हिंदू त्यौहार का तो मतलब ही यही रहा है
कि हर कोई मिल। तो राकेश अब सीधे सीधे है, अब हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण जी तो चिराग ने कहा है कि भैया तुष्टीकरण तो मैं बिल्कुल नहीं, हाँ उधर तो जाना ही नहीं है जी और इधर रहना है, लेकिन अपने आप को सेफ करके सेफ रखना करके है। रखना है। हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी की सेकुलर राजनीति रही है, बिल्कुल। मेरे पार्टी का संविधान जो कहता है वो ये कहता है कि हम सेकुलर राजनीति राजनीति करें। करें। तो उन्होंने एक तरफा वो नहीं गए हैं जी हाँ, लेकिन उन्होंने इतना मनसा अपना जरूर जाहिर कर दिया है जी। कि भैया मैं इधर ही रहूंगा, थोड़ा साइड रहूंगा, बच के रहूंगा, लेकिन रहूंगा इधर ही रहूंगा। जी। तो मिडवे की जो राजनीति होती है चिराग पासवान ने वो पकड़ लिया जी। है और बीजेपी को बैक करते हुए नजर आ रहे हैं और टिल चुनाव तक वो बीजेपी को बैक करते नजर आएंगे। चलिए देखिए, चिराग पासवान ने एक नया रुख अपना लिया है। अब क्या कुछ उनको इससे फायदा मिलने वाला है या फिर क्या होगा अभी फिलहाल, क्योंकि होली का समय है, होली और जुम्मा एक साथ है। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बयानबाजी हुई है, माहौल शांत रहता है या फिर कुछ अप्रिय घटना देखने को मिलती है। हम तो कहेंगे कि होली है, होली रंगों का त्योहार है और होली जुम्मा देखिए दोनों पावन पर्व है। एक मुसलमान के लिए है तो एक हिंदू के लिए है। तो तमाम लोग जो है मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर अपना पर्व को मनाएं। धन्यवाद।